Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STA 301 Statistical and the Probability. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ कम टू आवर लेक्चर. Lecture number 35. In this lecture we will cover the topics confidence interval for mu, confidence interval for mu1 minus mu2. अब हम फर्स्ट वी सी द एग्जाम्पल. कंसिडर अ कार असेंबली प्लांट एम्प्लॉय सम ओवर 25,000 मैन. मतलब एक कार असेंबली प्लांट है, उसने हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं 25,000 मैन. इन प्लानिंग इट्स फ्यूचर लेबर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट वांट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डे लॉस पर मैन ईच ड्यू टू द इलनेस एंड अब्सेंस. यानी इसमें वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि कितना मैन एब्सेंट हो सकते हैं, कितने बीमार हो सकते हैं आने वाले डेज में. आर रैंडम सैम्पल 500 एम्प्लॉय रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग सिचुएशन. इस सिचुएशन में 500 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें शो करवाया. नंबर ऑफ द डेज लॉस्ट, नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ ये हमारे पास आ गया. सबसे पहले नन है तो 48 1/2, तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो गया. कॉन्स्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन नंबर ऑफ द डे लॉस पर मैन ईच ईयर ड्यू टू द इलनेस और द अब्सेंस. तो ये हमारे पास आ जाएगा 95% हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल है. फर्स्ट वी फाइंड द मीन. मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें. ये सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पर डे लिखा है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है. हमने इसके साथ एक कॉलम बना लिया एक्स का. एक्स में हम कैसे फाइंड किया, हमने एक्स ये हमारे पास जो गिवन था नन था तो हमने यहाँ पे 0 राइट कर दिया. 1/2 है हमारे पास, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है और 2 पे डिवाइड करना है. 1 + 2 = 3. 3 डिवाइडेड बाई 2 = 1.5. 3 + 4 को ऐड करने 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 3.5 आ जाएगा. मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करते जाना है, तो ये हमारे पास x आ जाएगा. तो और x एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करना है, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. x और एफ ऑफ एक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस वाले टेबल में हमने इसे ऐसे राइट कर देना है. जब हम इसे टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2691. अब हमने क्या करना है, हमें मीन्स का फार्मूला पता है. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ. समेशन एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया वो, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ टोटल कितना है 500. तो हमने जब इसे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 5.38 इसका मीन आ जाता है. ये देखिए यहाँ पे द पॉइंट ऑफ द एस्टिमेट म्यू इज़ एक्स बार. विद दिस एग्जाम्पल कम आउट फ्रॉम द एक्स बार 5.38. ये हमारे पास इसका मीन आ गया. नेक्स्ट हमने क्या किया, इसी तरह से हमने सेम एज इसकी स्टैंडर्ड डेरिवेशन कैलकुलेट करी जो 3.53 है. और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास है 95%. अब 95% जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसका हम राइट करते हैं 1.96. और ये हम कैसे राइट करते हैं, ये देखें. हमारे पास यहाँ पे इंटरवल्स की वैल्यूज़ गिवन है. ये देखें, सबसे पहले अगर हमारे पास इंटरवल होगा 95% तो उसकी वैल्यू हम राइट करेंगे 1.96. अगर 99% इंटरवल हो तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करें 2.58. अगर हमारे पास जो इंटरवल हो वो 90% है तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे. अब हमारे पास 95% है तो हम 1.96 वाली वैल्यू को यूज़ करना है इसमें. ये देखिए हमने यहाँ पे 1.96 यूज़ किया है क्योंकि हमारा इंटरवल था 95%. और ये हमने मीन राइट किया 95% मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेरिवेशन डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल. एक बार हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया और एक बार हमने इसे ऐड किया. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.31 आएगा. हमने 0.31 को जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.07 आ जाएगा. जब ऐड करेंगे 5.69 आ जाएगा. ये नेक्स्ट हमने राइट किया x माइनस 1.96 समेशन ओवर n अंडर रूट. ये हमने यहाँ पे इसका s का फार्मूला राइट कर दिया. ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो z की ये बनेगी x बार प्लस माइनस z अल्फ़ा बाय 2 s ओवर n अंडर रूट. अब हम इसे ग्राफिकली देख लेते हैं. यानी ये देखिए, ये द अबव सिचुएशन लीड टू द 1 माइनस अल्फ़ा 100%. फॉर म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास जब हो 95% तो इसकी वैल्यू होगी 1.69. अगर ये हमारे पास हो 99%
तो हम z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 2/58 राइट करेंगे। अगर ये हमारे पास 90% हो तो 1.645 राइट करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू द मीन ऑफ एन इन्फिनाइट पॉपुलेशन। ये हमारे पास इन्फिनाइट पॉपुलेशन है z बार प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 s ओवर n अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया। x बार हम कैसे फाइंड करते हैं, समीशन x डिवाइडेड बाय n, जो समीशन x लेते हैं उसे हम n पे डिवाइड करते हैं और स्टैंडर्ड डेरिवेशन x माइनस x बार, x में से x बार को माइनस करते हैं ओवर n माइनस 1 इसका होल का अंडर रूट ले लेते हैं। दिस इज़ अ सिंपल ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन आ गई। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। द पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट इज स्टडी द ट्रैफिक पार्टनर ऑन GT रोड near Lahore. As a part of the study, the department need to estimate the average number of the vessels pass the Ravi Bridge each day. यानी एक पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट है, वो चेक करना चाहता है कि एक दिन में कितनी गाड़ियाँ रावी ब्रिज से पास कर रही हैं। तो उसके लिए हम उनके पास कितने, द रैंडम सैंपल है 64 डे जो उनके पास गिवन है। x इज इक्वल टू 5410, s इज इक्वल टू 680। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये हमने फाइंड करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। एस्टिमेट फॉर म्यू एवरेज नंबर ऑफ द वेसल पर डे। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने सबसे पहले इसका फार्मूला राइट करना है, x बार प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 s ओवर n। अब जो s है वो हमारे पास है 680 जो इन्होंने हमें गिवन दिया, x हमारे पास ये। अब हमारे पास n है वो हमारे पास है 64 और z हमारे पास है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब हम 95% हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी 1.69, तो हम इसकी जगह 1.69 राइट कर देंगे। 1.645 यानी 90% है तो हम इसकी जगह 1.645 हमने यहाँ पे राइट कर दिया। फिर हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया। सबसे पहले मीन आ जाता है प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2, फिर ये s की वैल्यू और ये हमारे पास n है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 193.8 आ जाएगा। फिर हमने एक बार इसे में ऐड कर देना और एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाते हैं 5270,550। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सपोज अ कार रेंटल फर्म वांट टू एस्टिमेट द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मील ट्रैवल पर डे बाय ईच ऑफ द कार रेंटेड इन वन पार्टिकुलर सिटी। यानी एक कार है वो रेंट पे देना चाहते हैं और वो एक ख़ास सिटी में ही उस कार को देना चाहते हैं। आर रैंडम सैंपल और उसके रैंडम सैंपल 110 है। कार रेंटेड हिज पार्टिकुलर सिटी और जो सैंपल है वो 110 है और वो पार्टिकुलर सिटी रेवलेंस द मीन ट्रेवल डिस्टेंस 85 मील्स विद द डिस्टेंस ड्राइव ऑफ डेरिवेशन ऑफ द 19.3 मील्स। मतलब वो एक ख़ास सिटी में अपनी कार रेंट पे देना चाहते हैं और जो उनका मील्स हैं वो 85.5 मील तक वो ट्रैवल कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेरिवेशन 19.3 है। कंप्यूट आर 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल टू एस्टिमेट। हमें क्या करना है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट करना है। स्मॉल एन है हमारे पास 110 और जो हमारे पास एक्स बार है वो 85.5 है और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो ये। और 99% इंटरवल हमारे पास z कितना होता है 99% इंटरवल में 2.85, यानी z हमारे पास होगा 2.85। ये देखें 2.58, यहाँ पे हम 8 राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास x माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 s ओवर n, ये लेस देन इक्वल म्यू, म्यू लेस देन इक्वल एक बार हमने सब्ट्रैक्ट करना और एक बार हमने ऐड करना है। सबसे पहले x की वैल्यू, फिर z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू, फिर s ओवर n का अंडर रूट। n 110 था, इधर भी हमने सेम ऐसे ही करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 85.5 प्लस 4.7। अब हमने इसमें 4.7 हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 4.7 और इसे सॉल्व किया ये भी 4.7। एक बार हम इसमें ऐड कर देंगे और इधर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 80.8 आ गया और जब हम ऐड करेंगे तो ये 90.2 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं समीशन x इज़ इक्वल टू, जो समीशन x है वो इक्वल टू समीशन ओवर n के। तो समीशन ओवर n को हम राइट कर सकते हैं समीशन x बार, यानी इस वाली वैल्यू को हम समीशन x बार राइट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द टू पॉपुलेशन में हमने मीन लेना है। हमारे पास x1 माइनस x2 बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द वीकली इनकम इन रुपीज़ ऑफ टू सैंपल। मीन और वेरिएंस वीकली इनकम के 2 सैंपल के तौर पे हमें दिए गए हैं ऑफ द वर्कर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जो हमारे मुख्तलिफ टेबल में है। कैलकुलेट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और फाइंड क्या करना है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। सबसे पहले फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, ये हमारे पास n है, ये हमारे पास मीन और ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे फार्मूला राइट किया। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो 90% है। 90% पे हमारे पास z की वैल्यू क्या होगी 1.645, ये हमारे पास होगी 1.645, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। ये सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास 0.90 होगी, ये साइड वाली 0.05 से होंगी। हैंस सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला। अब हमारे पास जो म्यू x1 की वैल्यू वो हमने यहाँ x2 की यहाँ पे हमने राइट की। यहाँ पे हमने समेशन 1 और यहाँ पे समेशन 2 डिवाइडेड बाय n1 ओवर n2, इस तरह से हमने ये राइट किया और हमने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है वो हमारे पास है 1.55 प्लस माइनस 1.645। एक बार हम इसे ऐड कर लेंगे और एक बार हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 0.27 और 2.83। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें हमारे पास n1 है, n2 है, x1 है, x2 है, s1 s2, इसे भी हमने सेम फार्मूले में राइट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 98% है। जो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय 2 एसोसिएट 98% लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस, तो ये हमारे पास 2.33 होगा। यहाँ इन्होंने ग्राफिकली दिखाया हुआ है 0.98 है, तो इसकी साइड्स में हमारे पास 0.01 होगा, इधर भी हमारे पास 0.01 होगा, और z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 2.33 होगी। अब हमारे पास जो हमारे पास x1 था वो 5.84 है और x2 हमारे पास ये है। यहाँ पे समेशन 1 n1 समेशन 2 n2, इनका हम स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट ले लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे लेस देन इक्वल म्यू के, तो हमने जब इसका सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 3.17 माइनस 0.45 एक बार ऐड कर देना और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये हमारे पास आ। जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास 2.72 आ गया, और जब हमने इसे ऐड किया तो ये 3.62 आ गया। ये हमारे पास इसका इंटरवल निकल आया। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।